जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 से बहुपद। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापिता की जांच कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, ये हमारा एक बहुपद है और इस बहुपद के हमें शून्यांक ज्ञात करने तथा उनकी सत्यापिता की भी जांच करनी है, ठीक है, यह सही है या गलत है, ठीक है। तो हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर और ये जो हमारी अचर संख्या है दोनों का गुणा करके और ये जो 8x है इसे हम तोड़ेंगे। 8x को हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो ये इन दोनों का गुणांक मिले, ठीक है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का चर पद का, और 8x का, और जब उन्हें जोड़े या घटाएं तो 8 आए। तो देखो इसका गुणांक 1 है और ये 15 है, तो 15 एकम 15। अब हम 15 के ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लें जो कि हमारा जोड़ने घटाने पर 8 हो जाए, ठीक है, और गुणा करने पर 15 हो जाए। तो देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 5 15, ठीक है, और 5 तो ये 2 बन गए, तो 3 गुणा 5, यानी कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15, और 3 प्लस 5 बराबर 8। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। और बस इतना ही हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस वाले को लिख लेंगे 3 प्लस 5, और ये जो x है ना, ये x का मल्टीप्लाई प्लस 15, ठीक है। अब क्या करना है, आगे चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इसमें गुणा करो तो 3x प्लस का 5x, ठीक है, प्लस 15, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें, अब इनका पेयर बनाना है, एक दो पेयर, एक पेयर दो पेयर, ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, x। तो ये इसमें केवल और केवल x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लेंगे, रह जाएगा यहाँ x प्लस 3, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें तुम्हारा 5 कॉमन है, केवल केवल और केवल 5 कॉमन है, क्या कॉमन है, 5। तो 5 लिखेंगे हम, कोष्टक में लगाएंगे x, ठीक है, और यहाँ के 5 दिया 15 प्लस का, ठीक है। समझ में आप लोग, बात अच्छे से समझ में आया होगा। बस हमारा कहने का मतलब ये है, जो कोष्टक बने इनमें संख्या सेम आनी चाहिए, और सेम कब आएगी, सेम जब आएगी जब हमारा सवाल इसका मतलब सही हो रहा है तब, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, तो देखो एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 5, एक्स प्लस 5, ठीक है, और एक कोष्टक में ये वाला लिख लेंगे x प्लस 3, ठीक है। तो इसके शून्यांक क्या आएंगे, तो इसके शून्यांक होंगे x प्लस 5, यानी कि इसे बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5, ठीक है। और दूसरा शून्यांक क्या आएगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास आएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये दोनों हमारे शून्यांक आ गए, ठीक है, यानी कि हमें अल्फा अल्फा प्लस बीटा मिल गया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आप लोग अब ये देखना है आप लोगों को, हमें इनके शून्यांकों के गहराई, देखो इतना तो हमने ज्ञात कर लिया, शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक ज्ञात हो गए। देखो बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा प्राप्त हो गए हमें। अब और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापिता की जांच कीजिए। तो इनके दोनों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करनी है। तो उसकी जांच कैसे करेंगे, तो देखो एक सूत्र होता है हमारे पास, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सूत्र, इसके शून्यांक होते हैं माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, शून्यांकों का योगफल माइनस का बी अपॉन ए, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये शून्यांकों का योगफल होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
और इसे लिखते हैं हम सी अपॉन ए। ये होता है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखना है हमें क्या, हमें सत्यापिता की जांच करनी है। तो अल्फा यानी शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा शून्यंकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना। और ये शून्य का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर इतना होगा, अल्फा इंटू बीटा के बराबर सी अपॉन ए होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास बी अपॉन में ए। तो वी अपॉन में, तो वी कितना है, वी हमारे पास है देखो यहाँ पर 8। बी कितना है 8, इसमें रख के देख लो, इस वाले के बराबर रख के देख लो। तो बी कितना है 8। ठीक है, और यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अपॉन में कितना है ए कितना है हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1। ठीक है, अब देखना क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना दिया है -3, और बीटा कितना दिया है -5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -3 और प्लस -5। ठीक है, -3 और प्लस लगा पोस्ट में -5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये दोनों जोड़ दो, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो -8, -8 बराबर ये देखो करो तो -8। इसका मतलब एक शून्यंक हमारा सही है, ये शून्यंक का योगफल सही निकल के आया। अब निकालेंगे हम सी वाला। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया है, शून्यंकों का योगफल। ये योगफल निकल निकल गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा निकालेंगे सी वाला। दूसरा क्या है, ये शून्यंकों का गुणनफल है। तो सी देखो कितना है 15, कितना है 15, ए कितना है, ए हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 है यानी ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक तो 1, और सी कितना है अचर पद तो 15। ठीक है, बराबर। अब देखो ये अल्फा इंटू बीटा लिखा है, तो अल्फा कितना है -3, और बीटा कितना है हमारे पास -5। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -5 ये तो है, ये तो है मेरे प्यारे बच्चों। देखो 5 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 15। ठीक है, अच्छा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों की समझने के लिए तो यहाँ लिख देता हूँ। ये पहला निकल गया, ये दूसरा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या हो जाएगा, सी कितना है हमारे पास 15, अचर पद कितना है 15, और बटे में ए है तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है हमारे पास 1। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है हमारे पास 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। अब देखो अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास -3, अल्फा कितना है -3 गुणा। ठीक है, अब बीटा देखो, तो बीटा देखो अल्फा -3 है मेरे प्यारे बच्चों। अब बीटा देखो तो बीटा कितना है -5, -5। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 बराबर में 15। बस यही तो याद करना था हमें, ये माइनस माइनस हो गया और ये 15 15 हो गया। इसका मतलब इसके शून्यंकों की जांच भी होगी, इसका मतलब ये सवाल हमारा सही है। ठीक है, हमारा सवाल हल हो चुका है। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही वीडियो, छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।